जितनी भी जनता है, काफी सारी जनता जानती है कि मैंने सेवा भाव से आपके बीच में रहा। का विशेष रूप से प्रियंका जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आपके बीच के कार्यकर्ता को एक यहाँ से प्रत्याशी बनाया। कि मैं यहाँ पे कोई नेता बन के कभी नहीं आया, नेता बन के मैंने कभी काम भी नहीं किया कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। लेकिन उन्होंने राहुल जी के निर्णय को माना कि ठीक है, किशोरी है सामने हमारे, तो ये भी है। और ये इसलिए भी क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो 41 साल मेरे से इनके से जुड़ाव था, इनको ये है कि भाई नहीं आदमी काम तो तब भी हम ही करते थे। किशोरीलाल शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं। इनका परिचय यहाँ अमेठी में देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सब इनको 40 सालों से जानते हैं। 40 सालों से जितने भी अमेठी में काम हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी पूरी जानकारी इनको है। क्या जनता नहीं समझ रही? 55 साल कांग्रेस ने राज किया है तो किसकी भैंस खुल गई यहाँ पे? ठीक है, बल्कि हम लोग तो उसमें IRDP NRIP प्रोग्राम के अंतर्गत भैंसों के लिए लोन दिए हैं कि भाई आप भैंस पालिए, दुधारू पशु पालिए, अपनी इनकम को दुगना करिए। तो ये हमने काम किए हैं। कौन से गांव में क्या समस्या है, कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ कोई किसानों की समस्या है, ये सब ये जानते हैं। कि राजीव जी वाजपेयी जी के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे। उन्होंने UNO में डेलीगेशन का हेड बना के उनको भेजा। आज कल्पना कर सकते हैं ऐसी चीजें हो सकती हैं? ये कांग्रेस का कल्चर है और हम लोग किसी को यहाँ पे दबा के गाली दे के मतलब मत हासिल करना नहीं चाहते। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। DB लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम लोग अमेठी में मौजूद हैं। लगातार कल पूरे दिन हम प्रियंका गांधी और किशोरी लाल जी के साथ मौजूद थे और आज फिर से किशोरी लाल जी की लगातार एक के बाद एक कई सभाएं हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं, एक के बाद एक कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। मैं उनके भाषणों को सुन रही थी और हर बार ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं और फिर उसके बाद उनका भाषण कम से कम आधे घंटे का चलता है और एक तरह का वो डायलॉग करते हुए नजर आते हैं। मैं उनसे जानूंगी कि पिछले हफ्ते 10 दिन में उनकी जिंदगी कितनी बदली है। रिवर्स रोल हुआ है, पहले वो प्रचार प्रबंधन में हुआ करते थे और अब प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार कर रही हैं और हो सकता है कि राहुल गांधी भी आए। किशोरी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो एक सस्पेंस था। जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तब तक आपको नहीं पता था कि कौन कैंडिडेट है। अब पूरी स्थिति एकदम से साफ है। इतने दिनों में आपकी जिंदगी कितनी बदली है? नहीं बदली नहीं, ये काम मेरा रूटीन काम है जी। इलेक्शन में थोड़ा बढ़ जाता है, अदरवाइज दौरे तो ऐसे मैं पहले भी करता था। तो पहले थोड़ा इनके बीच में मेरे को मजा आता था। 15-20 लोग बैठ गए, सवाल जवाब का इंटरेक्शन टाइप करते थे। तो लेकिन भाषण नहीं करते थे उनके बीच में, उनके सवाल जवाब मतलब अपनी तरफ से जवाब, तो यही करता था। तो कोई परिवर्तन तो मेरे को नहीं लगता। अब भाषण करना ज्यादा पड़ रहा है, बस उतना ही है। ठीक है। लेकिन क्या आपको इतनी लाइमलाइट की आदत थी जितनी लाइमलाइट अभी फिलहाल आपको मिल रही है? अभी भी अमेठी सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से ही एक है, अभी भी इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है। आप लगातार प्रियंका गांधी के साथ लगातार, कल भी थे, उससे पहले भी आप उनके साथ रहे। जितनी लाइमलाइट फिलहाल मिल रही है, जितने आप हेडलाइंस में बने हुए हैं, उतनी आदत आपको नहीं थी। तो वो बदलाव आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो रात को लेट हो जाता है जी। तो मैं लाइमलाइट से दूर ही रह के काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि देखो यही लाइमलाइट उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन जनता हमको चुनती नहीं। तो हमारी असली लाइमलाइट तो यहाँ की जनता है। हम इनको रखेंगे तो ये हमको लाइमलाइट में रखेंगे। और मैं बहुत पीछे रह के काम करना पसंद करता हूँ, तो यही मेरी आदत है शुरू से। ठीक है, मेरे को नहीं है कि मेरी टीवी पे फोटो चले, यहाँ चले, नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि मेरे को काम करना पसंद है, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का काम करना पसंद है। तो ये चीज़ें मेरी पसंद की चीज़ें, और मेरे को पंचायत टाइप ऐसे बैठ के बात करना, उससे सीखता हूँ। और ये जो चीज़ें सीखता हूँ इनसे,
ये मैंने कहाँ से ग्रहण किया? मैंने राजू जी से ग्रहण किया। 22-23 साल की उम्र में जब मैं आया तो किस तरह राजू जी मिलते थे। उस समय जिज्ञासु होता है मन, जब 22-23 साल आदमी सीखने की कल्पना ज्यादा करता है आदमी। तो हमने वो राजू जी के अंदर देखा। उसके बाद फिर सोनिया जी का वही रूप, उसी तरह का। ये मैंने गांधी परिवार से सीखा कि किस तरह यहाँ की सेवा वो करते थे और मेरे को भी वही करना है। ये मेरा प्रण भी है और ये मैं करता भी हूँ। अभी आप लगातार, मैं आपको जब सुन रही थी तो आप राजीव जी की बात करते हैं, आप उनके जरिए किए गए कामों की बात करते हैं, आप उनके साथ आपका रिश्ता क्या रहा आप उनकी बात करते हैं। और अभी भी आप ये कह रहे थे कि मुझे कम वक्त मिला, आप इंतजार किसी और का कर रहे थे और नाम मेरा सामने आया। तो ये सब बातें आप जब लोगों से जब आप कह रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ नेगेटिव असर भी हो सकता है कि लोग ये कहें कि भाई आपको उतना समय नहीं दिया गया, अचानक से आपका नाम कह दिया गया और इंतजार किसी और का कर रहे थे, या ये आपकी साफगोई आपके पक्ष में जा सकती है? देखिए कि इंतजार तो मैं भी वही कर रहा था जो जनता यहाँ की कर रही थी। मैं लगातार उनके संपर्क में बना हुआ था कि लड़िए लड़िए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने एक फैसला लिया, मेरे को कन्वे किया और मैं मतलब उनके, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ तो मैं उनका कोई भी फैसले का अनादर नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा और आप इनके बीच में आ गया। लेकिन तब भी मैंने कहा कि मैं जनता मतलब आपके लिए ही वहाँ पे है, लेकिन आदेश आपका लड़ेंगे। मैं भागूंगा नहीं और अच्छे से लड़ूंगा। नतीजा तो जनता ने देना है, ठीक है ना। नतीजा तो कोई जनता देती है, ठीक है। तो वो तो कोई आदमी नहीं देता है कि भाई एक आदमी की वोट से जीते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं जो हूँ, जब उनका निर्णय हुआ तो मेरे को भी डर लगा एक बार कि भाई कहाँ वो कहाँ मैं। लेकिन क्योंकि जो मेरे 40 साल के रिश्ते थे इन लोगों के साथ में, इन्होंने उसको कबूल किया, उनके आदेश को माना कि भाई नहीं ठीक है, उन्हीं का तो आदेश है। फिर हमारे बीच का ही तो कोई आदमी दे रहे हैं, तो जिससे हम रिश्ता हमारा, जिनके थ्रू हम लोग इनको बात करते थे, तो उन्होंने उस निर्णय को भी कबूल किया। यहाँ की जनता ने जब कबूल कर लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस फिर बढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग लगातार प्रचार ही कर रहे हैं। क्या आपको कोई डर था जब आपका नाम सामने आया कि अब तक लोगों को यहाँ पर गांधी परिवार के लोगों को देखने की आदत है, लोग लगातार, कार्यकर्ता भी लगातार मांग कर रहे थे, एक तरह का उन्होंने छोटा मोटा प्रोटेस्ट भी किया, दिल्ली तक जाके उन्होंने मांग की और फिर आपका नाम आया। क्या आपको कोई डर था कि मेरा नाम आके क्या कार्यकर्ता, सबसे पहले कार्यकर्ता एक्सेप्ट करेंगे और क्या फिर यहाँ की जनता आपके नाम को ऐसे एक्सेप्ट करेगी? और क्या अब इतने दिनों में जो आपने प्रचार किया है, क्या आपका चेहरा एक्सेप्ट हो पाया है? लोग क्या ये जान पाए हैं कि अब कोई गांधी परिवार से नहीं बल्कि उन्हीं के, जैसे आपके अल्फाज में बोलूं, कि सेवक हैं यहाँ पर? नहीं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे हो, नहीं तो ऐसे इंटीरियर गांव के अंदर लोग खदेड़ देते कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। लेकिन उन्होंने राहुल जी के निर्णय को माना कि ठीक है, किशोरी है सामने हमारे, तो ये भी है। और ये इसलिए भी क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो 41 साल मेरे से इनके से जुड़ाव था, इनको ये है कि भाई नहीं, आदमी काम तो तब भी हम ही करते थे, तो वो जुड़ाव जो था उसको इन्होंने महसूस किया कि चलो कोई बात नहीं। और फिर देखो क्या है कि मेरा जो है कि मैं यहाँ पे कोई नेता बन के कभी नहीं आया, नेता बन के मैंने कभी काम भी नहीं किया। मैं दिल्ली में मेरा दफ्तर था तो वहाँ भी मेरे से ओपन लोग बैठते थे। 1-2 बार सज्जन आए मथुरा के, तो कि उन्होंने कहा नाम तो क्या बताना है कि हमको 3:30 बजे मिलना है, तो मैं कहा जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला जरा मैं अकेले में इनको खाली करवाइए आप। एक तो टोन उसकी सही नहीं थी और दूसरा अमेठी रायबरेली के लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, उसको कहा, मैं कहा मिस्टर ये इनका दफ्तर है, ठीक है, इनको मैं बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। मैं कहा ये मेरे को बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। मेरा दायित्व कोई मथुरा का नहीं है, मेरा दायित्व अमेठी रायबरेली का है और मेरा हक बनता है और मेरे इनका हक बनता है मेरे प्रति, ठीक है। आपको बात करनी है तो पूरी AICC बैठी है, यूपी जो देखते हैं उनसे बात करिए। तो वो सम्मान मैं इनको हमेशा देता हूँ। और सैकड़ों हमने इलाज कराए, यहाँ पे है
मतलब अनंत है, वो चीज़ें डाटा ही नहीं रखा हम लोगों ने, क्योंकि अनंत हो जाता है ना कि अभी आदमी का कि अब इसको क्या डाटा रखें, ये तो हमारा काम है। अब वो गुनाएंगे कि भाई डाटा रखा, ऐसा किया। भैया ये काम है हमारा, सरकार में हम हैं तो विकास करना हर एमपी का काम है। ये उसको जनता महसूस करे, उसको गिनाने की बात ना हो, ठीक है, ये मेरा कहने का। तो जब आप अभी लोगों से जब बात कर रहे हैं और जब आप मिल रहे हैं और जब आप अभी भाषण आप देते हैं, भाषण की शैली आपकी बिल्कुल अलग है, बहुत ही सहज होकर आप बात करते हैं लोगों से। क्या ये सब कुछ आपने जो इतने दिन आप गांधी परिवार के साथ रहे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा कि प्रियंका गांधी का भी वही स्टाइल है, राहुल गांधी थोड़े कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं लेकिन उनका भी एक डायलॉग का स्टाइल है, राजीव जी का भी हमने देखा कि वो भी बहुत सहज रहते थे। कि ये तमाम चीजें क्या आपने थ्रू आउट द ईयर्स जो आप उनके साथ रहे उनसे सीखी हैं और वही आपको लगता है कि ऐसे ही जनता से संवाद किया जा सकता है? ये सही में कि गांधी परिवार से मैंने सीखा है, बहुत सीखा मैंने, क्योंकि हमारे पंजाब की पॉलिटिक्स ही डिफरेंट है। वहाँ वही गनमैन कल्चर और ये है कि आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, काफिला, वहाँ पे वो है, लेकिन यहाँ पे क्वाइट डिफरेंट है। अभी हालांकि यहाँ के भी कल्चर में वो चीज़ें आने लग गई धीरे धीरे। तो मेरे से भी कोई कहते हैं भाई साहब को कौन एक गाड़ी में आप चल देते हो, तो थोड़ा नेता का जलवा होना चाहिए। तो मैं क्या भैया, एक गाड़ी में मैं तो यहाँ पे आया था, सड़क के रास्ते आया था, तो सड़क पे ही रहने दो मेरे को, ठीक है। जनता जुड़ाव महसूस करे, मतलब कि मेरे से है। अब क्योंकि थोड़ा सा ये है कि भाई लोग कहने नहीं भाई साहब इलेक्शन है, इसके अंदर थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, कोई नहीं पता क्या चार लोग कहाँ खड़े हों क्या हों, तो मैं तो नहीं डरता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमारे कार्यालय पे हमला किया तो आए जी पुलिस बढ़ा दें, तो मैं क्या कोई बात नहीं यार, कोई पुलिस की जरूरत नहीं। अगर मेरी मौत अमेठी की धरती पे लिखी है, जिसके भी हाथ से लिखी है, उसी से मैं मरूंगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने कार्यालय पर जिक्र किया, गाड़ियां तोड़ी गई, उससे पहले जब रोड शो हो रहा था तब भी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई, वो वीडियो भी मैंने देखा था। ये जो इतनी खींच है, ये आप क्यों देख रहे हैं? अब तो राहुल गांधी भी नहीं है, प्रियंका गांधी भी नहीं है, अब तो आप हैं, मतलब जिनको वो ये कह रही हैं कि एक आम कार्यकर्ता या बीजेपी IT सेल के लोग, मैं अल्फाज का उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो 2 कौड़ी का और इस तरह की बातें वो सब कह रहे हैं, तो इस तरह के इंसान से फिर क्यों इतना डरे हुए हैं कि ये सब कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं देखिए, क्योंकि हम लोग, मेरे माँ बाप ने मेरे को संस्कार दिए हैं, तो मैं उस संस्कार का पालन करता हूँ। और मैं किसी भी इलेक्शन में किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अभद्र भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में भी 2 पार्टियां लड़ रही हैं, 3 पार्टियां लड़ रही हैं, हम अपने मुद्दों पे यार उनको प्रभावित करें, ना कि उनको गाली दें, ना उनको ये करें। उससे क्या है, मेरा कद कोई नहीं घट रहा। लोग समझ रहे हैं कि भाई ये किस तरह के लोग हैं, ये जो इज्जत करना भी नहीं जानते। लोकतंत्र में क्या है भाई, यहाँ पे पार्लियामेंट में आप देखो कि हर दल का MP आपस में मिलते हैं, प्यार से बैठते हैं, ठीक है। अभी तो वो भी खत्म होता चला जा रहा है, इतना गिरावट पॉलिटिक्स में आ चुकी है। तो मतलब ये रहा नहीं वो कि राजीव जी वाजपेयी जी के प्रति बड़ा सम्मान रखते थे, उन्होंने UNO में डेलीगेशन का हेड बना के उनको भेजा। आज कल्पना कर सकते हैं ऐसी चीजें हो सकती हैं? ये कांग्रेस का कल्चर है, और हम लोग किसी को यहाँ पे दबा के, गाली दे के मतलब मत हासिल करना नहीं चाहते। यहाँ सेवा करेंगे, उसके माध्यम से अगली बार मत मांगे। आप 2019 से 2024 का जो चुनाव है उसको कितना अलग देख रहे हैं आप? आपका रोल तो अलग हुआ ही है, लेकिन अदरवाइज एक लार्जर पर्सपेक्ट में आप कितना मुख्तलिफ, कितना अलग देख रहे हैं? नहीं, दोबारा रिपीट करिए। जी, तो 2019 से 2024 का ये चुनाव आप कितना अलग इसको देख रहे हैं? आपका रोल ऑब्वियसली रिवर्स हुआ है एक कैंडिडेट के तौर पर, और एक ओवरऑल जो पिक्चर है उसको आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल, चाहे सिर्फ अमेठी और रायबरेली की भी हम बात कर सकते हैं? देखो, मैं क्योंकि उस समय क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन था, तो मैं क्योंकि सोनिया जी का इलेक्शन एजेंट था, तो मैं तो वहीं फंसा हुआ था उस इलेक्शन में, क्योंकि सेम डे था। पहले अलग अलग होता था, हफ्ते का गैप पे होता था, लेकिन पिछली बार सेम डेट में इलेक्शन हुआ। तो मैं देखो कभी राहुल जी को मानता नहीं हूँ कि यहाँ से वो हारे हैं, क्योंकि जनता ने उनको भी 4 लाख कुछ हजार मत दिए, 53,000 की कमी रह गई। तो जब इतना कम मार्जिन रहता है तो फिर कभी न कभी अपने मैनेजमेंट को चेक करना पड़ता है कि हमारे ये कमी जो है, इतना नैरो मार्जिन जो है, ये मैनेजमेंट के कारण हुआ होगा।
क्या अति आत्मविश्वास भी हो सकता है? नहीं, अति आत्मविश्वास में हम कभी नहीं रहते। जब राजीव जी की भी आंधी चलती थी तब भी ऐसे ही प्रचार होता था, घर नहीं बैठते थे, जनता तक जाते थे, अपनी बात पहुंचाते थे। किसी भी इलेक्शन को राजीव जी जैसी पर्सनालिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो लेकिन कभी इलेक्शन को हम हल्के से नहीं लिए। लेकिन राहुल गांधी से लोगों को शिकायत तो है कि वो अगर हारे तो उसके बाद वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए, इसके अलावा नहीं आए। वो लोगों ने कहा कि कम से कम उन्हें आके हमारी सुध लेनी चाहिए थी। आखिर लोकतंत्र में इतनी नाराजगी क्यों जनता से? नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो जो आप कह रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए वो इसके बीच में भी आए। उन्होंने 9 किलोमीटर की पदयात्रा भी करी यहाँ पे, ये पदयात्रा के पहले। उसके बाद उन्होंने यहाँ का दफ्तर बंद नहीं किया। नहीं तो आदमी होता कि क्यों मैं खर्चा करूं जब मैं हार गया। दफ्तर यहाँ जिस दफ्तर में मैं बैठता हूं अभी भी, तो वो दफ्तर बंद नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे बकायदा स्टाफ बैठता था, यहाँ से काम के लिए चिट्ठी लिखी जाती थी, मेरे तक पहुंचाई जाती थी, फिर आगे उसके ऊपर एक्शन करते थे। मेडिकल का कोई मरीज पहुंच गया तो जहाँ जहाँ उसका इलाज के लिए थे कि टाटा में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो कोशिश करते थे, लोकल लोगों को रिक्वेस्ट करते थे। ये सारे काम चलते रहे। फिर 5 साल हम लोग यहाँ पे, जो हम लोगों के यहाँ के जो बेचारे मजबूर लोग होते हैं सर्दियों के अंदर, तो उनको भी हम कंबल हमेशा दिया। 5 साल चला। कोरोना के अंदर हमने कितना फूड ग्रेन्स यहाँ पे पब्लिक को बांटा, गांव के गांव सैनिटाइज किए, मेडिसिन बांटी। तो अगर राहुल जी नाराज होते तो ये करते, ठीक है ना। तो ये कहना गलत होगा कि राहुल जी ने मतलब ये कर दिया। मैं इस चीज को, उनके दिल में अमेठी के प्रति दर्द है, ठीक है। जब क्या हम उनको, जैसे प्रियंका आ रही हैं, क्या हम उनको आपके लिए प्रचार करता देखेंगे? क्या अमेठी में राहुल गांधी आएंगे? नहीं, राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी तो आ रही हैं, मतलब कल भी आई थी। तो प्रियंका जी फिर आ रही हैं और उसके बाद राहुल जी भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। आप जिस तरह के मुद्दे अभी फिलहाल स्मृति ईरानी उठा रही हैं, मैंने देखा कि वो मंदिर की बात कर रही थी कि अगर क्या आप चाहते हैं कि मंदिर पे ताला लग जाए, राम मंदिर की वो बात कर रही थी, या जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो जो असल मुद्दे हैं उनकी बात न कर कर वो तमाम बातें वो करती हुई नजर आ रही हैं। आप अभी 13 रुपए किलो चीनी का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे अपनी सभा में, तो वो तो उनके साथ एक चस्पा हो ही गया है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? उसका जवाब आप कैसे दे रहे हैं? क्या जो वो कटाक्ष करती हैं या वो जिस तरह का हमला करती हैं, क्या आप उसका जवाब देने में यकीन करते हैं या आपको लगता है कि आपका एक अलग तरीका है अपना प्रचार करने? नहीं, उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। उसकी बात का जवाब जनता ही दे देगी, क्योंकि जनता देखो इतनी अब जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। सुबह उठते ही पहला आदमी सोशल मीडिया देखता है, न्यूज़ देखता है, क्योंकि असली न्यूज़ तो वहाँ टीवी से गायब है, ठीक है। तो लेकिन लोग अब इतने जागरूक हो गए, इतने चैनल्स हो गए, इतने ये हो गए, तो लोग उनके माध्यम से असलियत को वो जानते हैं। हमने किसने कहा कि हम ताला लगा देंगे? कहाँ कहा? हमने कहाँ कहा कि हम मंगलसूत्र छीन लेंगे? हमने कहाँ कहा कि हम इनकी विरासत छीन लेंगे? तो आप या वो हम आपकी भैंसिया खोल लेंगे, ठीक है। तो ये कोई मुद्दे हैं क्या? जनता नहीं समझ रही? 55 साल कांग्रेस ने राज किया है तो किसकी भैंस खुल गई यहाँ पे, ठीक है। बल्कि हम लोग तो उसमें IRDP NRIP प्रोग्राम के अंतर्गत भैंसों के लिए लोन दिए हैं कि भाई आप भैंस पालिए, दुधारू पशु पालिए, अपनी इनकम को दुगना करिए। तो ये हमने काम किए हैं। तो अब ये कि अब 55 साल बाद कांग्रेस को भैंस खोलने की नौबत तो नहीं आई अभी तक। यूँ तो बहुत सारी चीजें लोगों को आपके बारे में अब तक पता चल गई हैं, लेकिन एक छोटा सा अगर रिकैप करें आपकी जो पूरी सियासी जर्नी है, जिसमें अभी पहली बार आप एक तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं इन 40-41 सालों में, तो अगर आप बैक जाएं तो आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्या आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में रहा? कैसा आपका इंटरेस्ट आया और इन 40 सालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति में तो मैं स्टूडेंट टाइम पे वो CR होते ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मतलब उसी समय पर्चा भर दिया था क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। वो फिर इलेक्शन ही कैंसिल हो गया। तो पहला मेरी तो कड़ी वहाँ से थी, आर्य कॉलेज में मैं पढ़ता था लुधियाना में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था जो वो भी राजीव जी ने चलाया था। उस प्रोग्राम के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आया
तो 85 में, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से आया, तो जो हमारे मेंटर थे, जो मेरे एक बॉस थे इमीडिएट पॉलिटिक्स में, जिनको हम फॉलो करते थे, सतपाल प्राशर, आप गूगल देखिएगा तो उनका मर्डर हुआ गया था, उग्रवादियों ने उनको मार दिया था पंजाब में। तो मैं उस समय जब यहाँ पे आया था, तो उस समय मैं उनकी कमेटी में हुआ करता था। तो फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ फिर आगे तो फिर यहीं के होके रह गए। ठीक है, फिर मौके भी आए, लेकिन सोचा कि अब मांगना नहीं है, कि मतलब यह ठीक है, राजनीति सेवा की राजनीति है, मेरे को कंटेंटमेंट मिलता है इससे, कि यहाँ के लोगों, किसी का मैं दिन भर में 4 काम ठीक करा देता हूँ, तो मेरे को लगता कुछ किया आज। ठीक है, क्या उस वक्त सोचा था एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे जब आप राजीव जी या पॉलिटिक्स में तो आ ही गए थे, क्योंकि जब ट्रेनिंग कर लिया था तो हम लोग उसी समय हम लोग को असाइनमेंट मिलनी चालू हो गई थी। अब आपको देखो 84 का इलेक्शन यहाँ लड़ाया, 85 का असम में भी चले गए लड़ाने। ठीक है, फिर विभिन्न मुद्दों पे कभी कभी स्पेशल असाइनमेंट मिलते ही रहते थे पॉलिटिकल, कभी कहीं ऑब्जर्वर बना के भेज दिया। फिर उसके बाद मेरा रोल उन्होंने रखा कि मेरे को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। मैं बिहार का सह प्रभारी था, और जिस समय कांग्रेस की बरसों बाद 27 सीट आई थी, तो उस समय मैं सह प्रभारी हुआ करता था वहाँ पे। जी, 41 सीट मिले थे, 27 जीते थे हम लोग। और अभी मैं देख रही थी प्रियंका गांधी जब कार्यकर्ता सम्मेलन था अमेठी में, तो वो बहुत भावुक हो गई। और बहुत कम ऐसा होता है कि अपने पिता के यानी कि राजीव गांधी के असैसिनेशन कैसे हुआ, उस वक्त उन्होंने क्या फील किया और क्या कुछ रहा, इसके बारे में बहुत कम मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बात करते देखा है। हालांकि बहुत हमले उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं। ये आखिर आप इसको कैसे आपने देखा जब प्रियंका गांधी इतनी भावुक हो गई? क्या उनको ये लगा कि ये बातें करके जो कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से फिर से वो रिकनेक्ट अपने साथ कर पाएंगी, और एक विरासत जो है और किस तरह से जो कुर्बानियां रही उसके बारे में बात करके एक बेस जो है वो तैयार हो पाएगा? देखिए, इमोशनली यहाँ कार्यकर्ता उस फैमिली से जुड़ा हुआ, बार बार ये नहीं करने की बात, क्योंकि जिस जगह ये मीटिंग थी उस जगह से भी इनका लगाव था। अच्छा, क्योंकि बहुत बचपन में आई थी ये, तो जब उन्होंने पूछा कहाँ मीटिंग रखी है, तो हमने कहा वो तेंदुआ चौराहे पे रखी है। अच्छा, वही तेंदुआ चौराहा जब मैं छोटी सी थी तो मतलब पापा ने ऐसा कहा था, तो हमने कहा सेम चौराहा ही हुई। मैं कहा अब डेवलप कर गया, थोड़ा बड़ा मार्केट सी बन गई है। तो बोलिए अच्छा, वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो था, ये था। और कल हमने देखा कि जब किसी शख्स ने उन्हें बताया कि उनकी राजीव जी की जो है वो मूर्ति है और वहां पर आप, तो वो गई और किस तरह से वो दौड़ती भी आई। क्या ये तमाम चीजें जो प्रियंका गांधी की हैं, जैसे वो बात करती हैं, क्या आपको लग रहा है आपके लिए एक अच्छा और एक बेहतर माहौल, और जो उन्होंने वादा किया कि 18 तारीख 5 बजे तक मैं यहीं हूँ, अमेठी रायबरेली कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो ये विश्वास आपके लिए लोगों में वो जगह पा रही है, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना बेस आपके लिए बन रहा है? देखो मैं आपको, ये गांधी परिवार का ही मेरे को फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों का कनेक्ट उनसे है। मैं तो उनके बीच का ही आदमी हूँ, तो मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं कि ये मेरे को नेता माने, मैं चाहता भी नहीं हूँ। ठीक है, और जब वो मेरे नेता हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं नेता नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। तो क्या ये आपकी ह्यूमिलिटी जो है, क्या ये लोगों को पसंद आएगी? लोग ये भी कह सकते हैं कि गांधी परिवार ने अपना पपेट खड़ा कर दिया है, वो चाहते हैं सत्ता तो उनके पास रहे, लेकिन चेहरा एक बना दिया गया है, एक मोहरा बना दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस परिवार को बहुत नजदीक से जानता हूं। लोगों ने मनमोहन सिंह जी के बारे में भी ऐसे ही लोग बोलते थे, लेकिन कभी मनमोहन सिंह जी के कार्य में दखल कभी नहीं दिया। सुजेशन दिए कि आरटीआई लागू करिए, एनएससी की मैडम थी, सुजेशन दिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट में चर्चा हुई, बहुत से थे जो नहीं किए, लेकिन गवर्नमेंट ने लागू भी किए। तो राजनीति में पपेट कहना, ना तो उनको पपेट पालने की आदत है गांधी परिवार को, ठीक है, और ना कभी उन्होंने मेरे को इस दृष्टि से देखा है। एक सम्मान का भाव दिया। आप उनकी भाषण सुनिए कि हमारा पारिवारिक मेंबर है, ये मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने पूरे देश में मैसेज दिया है कि हम अपनी एक कार्यकर्ता को दे रहे। लेकिन ये मैसेज कह सकते हैं कि लोग कि आप चेहरा हैं, लेकिन वो सत्ता वही चलाएंगे, यानी कि अमेठी को कंट्रोल वही करेंगे, सिर्फ आप एक चेहरा हैं, ये कहा जा सकता है। बीजेपी भी इस तरह से बात ये कह सकती है आपके बारे में। आप देखेंगे कि
उनका जो है मेरे को सहयोग देने के लिए आएंगे वो, ठीक है, लेकिन जो काम जो उन्होंने किया काम तो मैं उन्हीं के अनुरूप ही करूंगा। जो उन्होंने राजीव जी ने यहाँ पे डेवलपमेंट की बात किया वो मैं उसी तरह करूंगा जैसे गांधी परिवार करता आ रहा है। तो कभी उन्होंने इस तरह से कभी रोका टोकी नहीं किया कि मैं संगठन चलाता हूँ तो कहते हैं कि उनका है, कभी रोका टोकी नहीं करते कि सॉरी ये क्राइटेरिया है तो इसमें सारी समीकरण के हिसाब से करना। तो मैं करने के बाद मैं दो तीन नाम लेके जाता हूँ, भैया ये देखिए ये हमने किया है, तो उसके अंदर बस वो कहते हैं कि विश्वास है तुम देख लो, बस ये हमारा कहना उस हिसाब से कर दो। तो कभी देखा नहीं कि उनको नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। डांट भी खाया हूँ उनसे, कई बार गलत भी हुआ मेरे से, तो लेकिन एक नेता के नाते उनका हक बनता है मेरे ऊपर ऐसा करना। लेकिन यहाँ तक दखल की बात है, कैप्टन साहब यहाँ से सांसद रहे, परिवार के बाहर के थे, तो कैप्टन साहब के काम में नहीं उन्होंने कभी दखल दिया कि वो तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कभी नहीं दखल दिया कि। तो ऐसा उस परिवार के बारे में ये परसेप्शन गलत बनाया जाता है कि वो पपेट वपेट, उनके डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। ये एक बात मैं बहुत सुन रही थी कि 20,000 गांव में लोग आपको जानते हैं, इसके बारे में ये जी नहीं, हाँ मतलब ये कुछ लोग इस तरह से, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली बात, लेकिन जी कुछ इस तरह की, या 20,000 घर मेरे ख्याल से कि मैं आपको जानते हैं लोग। तो ये बात ये कहाँ से आई है, और क्या जब आप कैंपेन करते थे या साथ में रहते थे तब आपका क्या लोगों से एक अलग तरह का अपना एक अलग रिश्ता है, गांधी परिवार से क्या अलग, लोगों से क्या आपका रिश्ता है, और वो क्या आपको इस चुनाव में मजबूती दे रहा है? नहीं, आज आपने मीटिंग देखी जी, तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी बैठी हुई थी, ठीक है, ये रिश्ता है अमेठी का गांधी परिवार से। नहीं, एक दूसरी पीढ़ी तक आके खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये गांधी परिवार की ही, राजीव जी की बनाई हुई ये ताकत है जो हमको आज तक मिल रही है, ठीक है ना। कुछ बस आखिरी एक दो सवाल आपसे। ये इस चुनाव के और अमेठी के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई ये तो है ही, लेकिन मैं देख रही थी कि बहुत बिजली का बढ़ता हुआ बिल, और खासतौर पे जो छुट्टे जानवर हैं, उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारा वो जो मुझे लैंग्वेज नहीं पता यहाँ की कुछ अलग, वो कहते हैं कि छुट्टा जानवर वो खा जाते हैं उसको। ये तमाम मुद्दे हैं। आप अगर आप जीतते हैं यहाँ से, तो इन तमाम इश्यूज को आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इनका निवारण करेंगे? देखिए, ये जो मुद्दे हैं स्टेट गवर्नमेंट से मुद्दे हैं, लेकिन मैं जिस भी फॉर्म पे इसको उठाना होगा उस पे मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो वो मेरा कर्तव्य भी है और मैं उसको पूरा करूंगा। मैं डेलीगेशन लेके जाऊंगा किसानों के कि भाई मतलब ये करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्ज होगा उस समय ये सब करने का, तो ये मैं करूंगा। और अभी मैं देख रही थी कि जब मैं पिछली बार आई थी तब आप किशोरी लाल शर्मा थे, अब आई हूँ तो आप पंडित किशोरी लाल शर्मा हो गए हैं। ये आप बताइए, ये बदलाव कैसे हुआ है? देखो, मैं किशोरी लाल हूँ, मैं अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखता हूँ, ना पीछे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में भी देखेंगी तो किशोरी लाल ही नाम है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ किसी भी जाति धर्म के से जोड़ के, मैं सेक्युलर आदमी हूँ कि जात पात धर्म ये हमारी सिखलाई नहीं है, ये हमको अपने परिवार से मिला। हमारे बेकरी थी मलेरकोटला में, आपको मलेरकोटला ध्यान होगा कि पता नहीं, मलेरकोटला एक छोटी सी जगह है जो मतलब उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है। वहाँ पे आपको देखो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक ऐसी मिसाल है वहाँ पे, हमारी सिखलाई वहाँ से है। तो हम लोग सब धर्मों का आदर करते हैं। लाल जी, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपकी, सब मुझे लगता है पूरे इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात मुझे शायद आपकी ये लगी। एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो देश को बांटने की बात कर रही हैं, धर्म में बांट रही हैं, जातियों में बांट रही हैं। यहाँ आप अपने दोस्त की और रोजे की बात करके, एक मुस्लिम दोस्त की, आपकी आंखों में आंसू आ गए ऐसे वक्त में जब सियासत में हम ये तमाम चीजें नहीं देख रहे हैं। ये बहुत ही ये अच्छी बात है। क्या आपको लग रहा है कि जो जैसे आपका दिल है, क्या उसी तरीके से आपको अक्रॉस रिलीजन और कास्ट आपको समर्थन मिल रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का साथ होना आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है?
मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन का तो साथ हमको मजबूती प्रदान कर रहा है यहाँ। ऐसा नहीं क्योंकि वहाँ समाजवादी भी बड़े जोश से लगी हुई है, क्योंकि जो भी मैंने बात कही तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। ये बात जब मेरे विनोद शुक्ला व्रत रखते थे उनके साथ भी मेरा ऐसे ही होता था कि यार आज इसने व्रत रखा है, इसके सामने मत खाओ। जैसे वो रोजा रखता था तब भी हम यही करते थे कि सामने न खाओ। वो नवरात्रि के व्रत करता था तो हम लोग कहते थे यार इसके सामने नहीं खाना, इसको व्रत है तो उसका पालन करना है। तो ये चीजें हमने सीखी हैं, क्योंकि सिख धर्म में तो व्रत का नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं में और मुस्लिम में इसका वो करते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई इसका पालन करें, तो वो हम लोग मतलब सीखा, ये अपने घरों से सीखा है, ठीक है ना, और उसको जिंदगी भर मरते दम तक कायम रखूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना वक्त दिया और तमाम बातों पर आपने हमसे बात की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते आखिर में कुछ आप जनता से, दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मेहनत कर रहा हूँ, बाकी अच्छा तो बस मेहनत कर रहा हूँ, बस ये है कि बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर आप? जनता को लेके तो आश्वस्त हूँ, मेरी है, तो मेरे को लगता है कि जनता शायद, कोई कह रहा है 2 लाख आपके कार्यकर्ता, कोई 5 लाख, कोई इस तरह की बातें, कोई फिगर देंगे आप? ये घमंड होगा, ये घमंड होगा कि कोई फिगर बोलना, ठीक है। तो ये थे किशोरी लाल जी हमारे साथ और लगभग तमाम इश्यूज पर उन्होंने हमसे बात की है और जाहिर सी बात है ये तो पता चलेगा 4 जून को कि उनके दावों में, उनकी बातों में कितना दम है और लोगों ने उनकी बातों को किस तरह से लिया है और उनके यहाँ से कैंडिडेट बनने को किस तरह से लिया है। प्रियंका गांधी यहाँ लगातार प्रचार कर रही है, उनका कहना है कि राहुल गांधी भी जल्द यहाँ पर आएंगे उनके लिए प्रचार करने के लिए।